नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार का और डेट थी 21 फरवरी और सुबह का टाइम था और मैं बना रही हूँ चाय। और पार्थ के जो स्कूल की हैं तो वह छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि 10th और 12th के जो एग्जाम चल रहे हैं तो उसके स्कूल में सेंटर है, तो इस वजह से उसकी छुट्टियां भी चल रही हैं। चाय भी मेरी बनती जा रही है और आज पार्थ सुबह से ही कह रहा था कि अब रिवीजन होना है तो आप मेरा रिवीजन करवा देना। तो बस यही बातें हमारी चल रही थी और फिर इसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूंगी। झाड़ू मैंने सभी जगह लगा लिया था, बस यहाँ सोफा को मैं झाड़ा लूंगी और यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग है तो उसको भी मैं कर लूंगी। और पार्थ का लैपटॉप बैग वगैरह तो सारी चीजें उठाकर मैं रख दूंगी साइड में और थोड़ा थोड़ा कॉलिन से डस्टिंग कर लूंगी। और जब भी टाइम मिले तो थोड़ी बहुत मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, जिससे कि घर ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि रोज रोज डस्टिंग नहीं कर सकते हैं। और सारी जगह मैंने जो कुछ कुछ जगह दिख रही थी जैसे टीवी वगैरह और थोड़ी थोड़ी जो सामने सामने हल्की हल्की डस्टिंग दिख रही थी तो उसको भी मैं करती जाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं झाड़ू भी लगाती जाऊंगी। और ये डेली ही रूटीन का काम है, तो बस ये तो डेली ही रहता है। और इसके बाद फिर झाड़ू भी मैं लगाने लगी थी और झाड़ू लग गई थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में करने लगी थी खाने की तैयारी, क्योंकि खाना तो टाइम से ही बनना होता है। हस्बैंड जाते हैं तो उनका कोई टाइम नहीं रहता है, कभी ज़्यादा जल्दी जाते हैं, कभी कभी काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं, तो इस वजह से उनका टाइम नहीं रहता है। और फिर मैंने दाल बनने रख दी है और आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। और पार्थ से बोला था तो वह बोल रहा था आज मैं मूंग की दाल खा लूंगा, क्योंकि आज डोसे बनने वाले थे, तो इस वजह से वह आज दाल खा लेगा। तो बस मैं ऐसे ही उसको खिलाती हूँ। और यहाँ पर मैं डोसा बैटर की कर रही हूँ तैयारी और मेजरमेंट के हिसाब से 2 कटोरी मैंने चावल लिया था। और चावल को अच्छे से 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे जब तक पानी साफ ना हो जाए। चावल धुल गए थे, फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था और इसको रख देंगे फूलने के लिए। और फिर इसके बाद मैंने ली थी उड़द की दाल और 2 कटोरी चावल लिए थे, तो उसके हिसाब से आधी कटोरी उड़द की दाल मैंने ली थी और दाल धुली हुई थी। और इसमें लूंगी 2 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच मेथी दाना। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी 2-3 पानी से धो लेंगे। और जब ये पानी साफ हो जाएगा तो इसको भी फूलने के लिए रख देंगे। और दाल को मैं अलग ही फूलने के लिए डालती हूँ। और सारी चीज़ें मैंने फूलने के लिए डाल दी थी और जो दाल बन रही थी तो दाल को भी मैं फ्राई कर लूँगी। दाल फ्राई हो गई थी और इसके बाद जो बर्तन अभी इकट्ठे हुए हैं तो उन सभी को मैं साफ कर लूँगी। तो इस समय बर्तन साफ कर लूँगी तो जो सिंक है तो वह खाली रहेगा और किचन भी क्लीन रहती है। सारे जो बर्तन हैं तो वह साफ होते जा रहे थे और जो दाल चावल मैंने फूलने के लिए रखा है तब तक मैं किचन का काम करूँगी तो वह भी फूल जाएगी, क्योंकि मुझे रात में डालना था दाल और चावल भिगोने, लेकिन मैं भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने सुबह ही डाल दिया है। इसके बाद फिर मैं आटा की भी तैयारी कर लूँगी। दाल बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया था और रोटियों को भी बना लूँगी। और रोटियां भी बनती जा रही थी और इस तरीके से जो सारे काम मेरे होते जा रहे थे, क्योंकि मुझे अभी जो डोसा बैटर बनाना है ना तो उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि दाल चावल भी तब तक फूल जाएंगे जब तक ये जो किचन के काम है वह होंगे। और रोटियां बनने के बाद फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनको भी मैं खाना लगा दूंगी। और हस्बैंड भी काफ़ी जल्दी जाने लगे तो इस वजह से नाश्ता भी मैंने नहीं बनाया था। दाल चावल फूल गए थे, उसके बाद जो डोसा का बैटर है वह भी बनाने की तैयारी में कर लूँगी। और जो मैंने दाल फूलने डाली थी तो सारी चीज़ों को मैं मिक्सर जार में डाल लूँगी और इनका फाइन पेस्ट बनाऊँगी। और मैंने फ्रिज में कुछ पानी रखा था ठंडा होने के लिए, जो दाल का बैटर बनाएंगे तो उसमें ठंडा पानी डालते हुए पीसूँगी, क्योंकि अगर मिक्सर गर्म होगी तो जो बैटर है ना तो उसका कलर थोड़ा सा पीला पड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। और दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना है। दाल का पेस्ट मैंने पीस लिया था। अब इसमें जो चावल मैंने भिगोए थे तो चावल को भी मैं पीस लूँगी। और जब डोसा का बैटर बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, तभी डोसा अच्छे से बनते हैं। और इसमें भी मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, ये मैंने फ्रिज में ठंडा किया हुआ था।
और चावल का भी जो पेस्ट था तो वह बन गया था और पेस्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है तो इस डोसा बैटर को मैं एक स्टॉल में लपेट कर रख दूंगी, जिससे कि ये जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाए। तो ये शाम तक फर्मेंटेशन हो जाएगा। और इसके बाद फिर किचन क्लीनिंग भी मैं करती जा रही थी और जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने धुल लिए थे और कुछ बर्तन मैंने सुबह ही धुल लिए थे, तो इस वजह से फिर खाना बनने के बाद थोड़े से ही बर्तन निकलते हैं। और किचन क्लीन भी मैं करती जा रही थी और सिंपल गीले कपड़े से ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात में भी डिश वॉशर जेल से साफ की हुई थी, तो इस वजह से मैं अभी सिंपल नॉर्मल कपड़े से ही, सिंपल गीले कपड़े से ही साफ कर रही हूँ। और सभी जगह मैं अच्छे से साफ कर लूंगी और आसपास जो छींटे वगैरह तेल के मसाले के रहते तो सारी जगह मैंने साफ कर लिया था और किचन क्लीन हो गई थी। इसके बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूंगी और पोछा मैं पहले किचन में लगाऊंगी और इसके बाद सारे कमरों से होते हुए फिर बाहर लगाऊंगी। और पार्थ यहाँ फिर से कह रहा है कि माँ मेरा रिवीजन करवा देना, आज एग्जाम आने वाले हैं। तो बस अब एग्जाम की टेंशन हो रही है, तो बस यही हम लोग बातें करते जा रहे थे और मेरा साथ साथ काम भी होता जा रहा था। तो बस इसी तरीके से बात करते करते काम भी हो जाता है मेरा। पोछा भी लग गया था, इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, खाना वगैरह सब हो गया था और इसके बाद सीधा मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। और शाम को मैं कर रही हूँ डोसा की तैयारी और आलू मैंने छील लिए थे और इनको धो लिया था और धोने के बाद फिर कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया था। और आलू जब तक बॉईल होंगे तब तक मैं चाय भी बनने के लिए रख दूंगी, क्योंकि डोसा बनना है तो काफी सारी चीजें बनेंगी तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। और गैस तेज जलने लगी थी तो मैं तो खुश हो गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। अचानक मैंने जलाया तो ये अच्छा जल रहा था, तो बस मैंने इस पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और चाय पत्ती शक्कर में डाल दूंगी और डब्बे में चाय पत्ती कम थी तो उसको भी मैं भर दूंगी। तो बस यही मेरा रहता है कि जब जो चीज दिखती है, जो काम दिखता है तो मैं तुरंत ही करती जाती हूँ, तो इससे जो काम है तो वह पेंडिंग नहीं रहता है। और चाय बनती जा रही थी, दूध भी मैंने डाल दिया था, साथ साथ मेरे काफी सारे जो काम है वह होते जा रहे थे। और डिब्बे में मैंने जो चीनी थी तो चीनी को भी भर दिया था और चीनी भर गई थी, चाय पत्ती भी मैंने भर दी थी और साथ में मैं करूंगी सांभर की भी तैयारी। इसके लिए लौकी में छील लूंगी और छील कर काट लूंगी और आलू अभी बॉयल हो रहे हैं और चाय भी साथ में बन रही है। तो बस सारे काम में टाइम से करूंगी, क्योंकि सभी चीजों को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि मैं अकेले ही करती हूँ तो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। लौकी मैंने काट ली थी और साथ ही में मैं बैंगन काट रही हूँ और बैंगन में ने काफी बड़ा था तो मैं उसका आधा बैंगन काटा है, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से जितना हमें जरूरत है तो उस हिसाब से मैंने बैंगन को काटा हुआ है। सब्जियां मेरी कट गई थी और जो बैंगन मैंने काटा था उसको मैं धो लूंगी और आलू भी बॉईल हो गए थे और इसको भी मैं चेक कर लूंगी। और बस सारा काम मेरा अभी तो टाइम से ही चल रहा था। आलू मैंने देख लिए थे और आलू को चेक कर लिया था, आलू बॉयल हो गए थे तो आलू को मैं निकाल दूंगी और साथ में सांभर की तैयारी करूंगी। और सांभर के लिए ली थी मैंने अरहर की दाल, अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी, तो ये हमारी फैमिली के हिसाब से सफिशियंट होता है। और दाल अनपॉलिश है और मैंने 2 मुट्ठी दाल ली थी तो उस हिसाब से मैंने डाला था 3 गिलास पानी। और ये जो छोटी फैमिली होती है 3 से 4 लोगों के लिए, तो उसके लिए सफिशियंट होता है। और जो पानी मैंने डाल दिया था, जो मैंने लौकी काटी थी और बैंगन काटा था तो अभी इसी समय में डाल दूंगी। और इस तरीके से जब सांभर बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी सांभर भी बनता है। सब्जियां मैंने डाल दी थी और अभी मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी और मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया हुआ है क्योंकि मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था। और इसमें मैंने डाला था लगभग 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच नमक मेरा की क्लिप मिसिंग है। और जो हल्दी थी तो मैंने हल्दी डाल दी थी और थोड़ा सा डाला था धनिया पाउडर। बस इतनी ही चीजें मैंने डाली थी और कुकर को मैं बंद कर दूंगी और इसको जो गैस पर चढ़ा दूंगी और मैं इसको धीमी आंच पर ही बनाऊंगी।
तो जब तक ये धीमे धीमे पकेगा तब तक चाय बन गई है, तो चाय को भी मैं छान लूँगी और सभी लोग जब तक चाय पिएंगे तब तक सांभर जो है तो वह भी पक जाएगा। और बस सांभर को मैंने गैस पर रख दिया था बनने के लिए और चाय बन गई थी, तो बस इसको भी मैं छान लूँगी। और बस शाम के हस्बैंड आ गए हैं तो बस सभी लोग साथ में बैठेंगे और चाय पिएंगे। और बस यही एक टाइम रहता है जब सभी लोग बैठते हैं और अच्छा भी लगता है, पूरा दिन बैठते हैं। फिर जो दिन भर की बातें होती हैं तो वह भी सभी साथ में करते हैं और सब अपना अपना जिसको जो बोलना रहता है, जो बताना रहता है, तो बस इसी समय अपनी अपनी बातें करते हैं। और चाय बिस्किट मैंने ले ली थी और सभी के साथ बैठकर मैंने चाय पी और सभी ने चाय पी ली थी। उसके बाद जो सांभर मेरा बन रहा था तो उसको भी मैं चेक कर लूँगी। और अभी मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा-सा और पकना है, तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और जो बाकी की तैयारियाँ हैं सांभर बनने के लिए तो उनको मैं कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और भी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें शेयर नहीं करी हैं। मेन चीज़ें उन्हीं को शेयर कर रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के राई डाली थी। और राई मेन इंग्रेडिएंट होता है, राई और कड़ी पत्ता। राई मैंने डाल दी थी, उसके बाद कड़ी पत्ता डाला हुआ था और कड़ी पत्ता के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा लहसुन। और लहसुन को मैंने ग्रेट किया हुआ था और अदरक को भी ग्रेट किया था, तो दोनों चीज़ों को मैंने डाल लिया था और उनको भी मैं भून लूँगी। और इसमें डाला था मैंने खड़ी वाली धनिया। और ये मैं बना रही हूँ जो डोसा के अंदर मसाला लगाते हैं ना, आलू वाला, तो बस उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने मसाला लिया था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और धनिया पाउडर 1 चम्मच था और लाल मिर्च पाउडर भी 1 ही चम्मच था और हल्दी थोड़ी हल्दी थी आधी चम्मच। सारे मसालों को मैंने भून लिया था और जो आलू बॉईल किया था तो उसको मैंने मैश कर लिया था। आलू को भी मैं अभी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अभी 1 चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक बहुत हिसाब से डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ों में ही नमक पड़ेगा। और 1 चम्मच डालूंगी मैं सांभर मसाला, और जिससे कि आलू वाला जो मसाला बन रहा है तो वह काफ़ी टेस्टी बनता है। और जो मैंने दाल और जो सब्जियां पकाई थी ना कुकर में तो वही पक गई थी, तो इनको भी मैंने मिक्सर से थोड़ा सा मैश कर लिया है। और टमाटर को भी मैंने पीस लिया है। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए थे, तो ये जो टमाटर पीस रही हूँ तो ये जाएंगे सांभर में। और तेल गर्म हो गया था बर्तन में, तो इसमें भी मैंने 1 भरकर चम्मच राई डाली थी और डाली थी हींग, और साथ में मैं डालूंगी थोड़े से जीरे। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन जो बारीक ग्रेट किया था उसको डाल दूंगी और लाल खड़ी वाली मिर्च और करी पत्ता, सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया और इनको मैं भून लूँगी। और जैसे ये भून जाएंगे तो जो मैंने प्याज काटी हुई थी तो उसको भी मैं अभी ऐड कर लूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पीसे हुए थे तो उनका जो प्यूरी बनी है तो उसको भी मैं अभी इसी समय डाल दूँगी। और जार में थोड़ा सा जो टमाटर लगा हुआ तो उसको भी मैं निकाल कर अच्छे से डाल दूँगी। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सांभर मसाला और मैंने लगभग आधा चम्मच के बराबर सांभर मसाला अभी डाला हुआ है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डालूंगी क्योंकि मैंने खड़ी वाली लाल मिर्च डाली है तो वह काफ़ी तीखी है, तो इस वजह से मैं अभी ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी। और जो सांभर के लिए मैंने दाल सब्जी बॉईल की थी तो उन सभी चीज़ों को भी अभी मैं डाल दूंगी। और अब मैंने डाला है 2 चम्मच भरकर सांभर मसाला और अब इसको पकने देंगे और इसको गैस को स्लो कर दूंगी। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं कर लूँगी नारियल की चटनी की भी तैयारी, क्योंकि सारी चीज़ें और जब तक पूरी। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर जो है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम खट्टा या जिस तरीके का आपको टेस्ट पसंद हो तो उस हिसाब से डालेंगे। और मैंने लगभग 2 बार अमचूर पाउडर डाला था क्योंकि थोड़ा कम लग रहा था। और इसके बाद मैं कर रही हूँ नारियल की चटनी की तैयारी। और मैंने 1 नारियल लिया था और इसको मैंने छीला नहीं है क्योंकि मुझे इसका ऐसे ही टेस्ट अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी मूंगफली भुनी हुई थी तो उसका छिलका निकाल दिया था, मूंगफली के बीज ऐड कर दिए थे और जो चने की दाल होती है तो उसको भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके डाला था। साथ में डाली थी मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हरी धनिया और नमक।
इतनी सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगी और जो नारियल के अंदर पानी निकला था तो उसको भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि नारियल का जो पानी रहता है तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है और चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस चटनी को मैंने पीस लिया है और सांभर जो है तो वह भी अभी पक रहा था और सांभर बनकर हो गया था तैयार। चटनी मैंने पीस ली थी और इसके बाद पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने भरकर 1 चम्मच जो राई डाली थी और इसके बाद मैं डालूंगी कड़ी पत्ता और साथ में डालूंगी मैं लाल मिर्च और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लूंगी और इसमें थोड़ा सा हींग भी डालते हैं। तो मैंने इसमें हींग नहीं डाला है और जो चटनी मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने तड़का लगा दिया है। नारियल की चटनी बन गई है, आलू का जो मसाला था वह भी बन गया है, तो सांभर भी बनकर हो गया है तैयार। अब बारी आती है जो हमने बैटर बनाया था उसको चेक करने की, और बैटर खोल कर देखा तो वो फर्मेंटेशन नहीं हुआ था, क्योंकि दिन में पानी गिरा था तो मौसम काफ़ी ठंडा था। तो चलिए अभी तो मैं बना लेती हूँ। मैंने कुछ बैटर में नमक मिलाया था, कुछ बैटर ऐसे ही रखे रहने दिया था जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब तवा गर्म करते हैं उसको तेल से ग्रीस करते हैं, फिर पानी के छींटे लगाते हैं और कपड़े से पोंछते हैं, जिससे कि जो तवा होता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और डोसा आसानी से फैल जाता है। और जो डोसा था तो वह मैंने फैला लिया था और आलू का जो मसाला था तो उसको भी मैंने लगा दिया था और बस क्रिस्पी डोसे बनकर हो गए थे तैयार। और इसी तरीके से मैंने सभी के लिए डोसे बना लिए थे और बस सभी ने खाना खा लिया था। और फिर इसके बाद किचन क्लीनिंग की भी बारी आ गई थी, बर्तन मैंने धुल लिए थे। और फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि जब किसी को रेसिपी देते हैं और पूरी प्रॉपर रेसिपी ना हो और उसका किसी को कोई फायदा ना हो तो रेसिपी देने का क्या मतलब निकलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, क्योंकि वीडियो में पूरी प्रॉपर रेसिपी है। और आप इस तरीके से ट्राई करके देखिए, डोसा बहुत अच्छा और परफेक्ट बनता है। बस मेजरमेंट का ध्यान रखना है, जितना मैंने बताया बस उतना ही मेजरमेंट रखना है। फ्रेंड्स मैंने जब नारियल की चटनी में तड़का लगाया था तो लाल मिर्च, राई और कड़ी पत्ता के अलावा 1 चम्मच उड़द की दाल भी डाली हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने चटनी में तड़का लगाया था। सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं और आप भी घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए। डोसा, सांभर, चटनी सारा कुछ बहुत अच्छा बनता है, बस मेजरमेंट का ही ध्यान रखना है। जितना मैंने बताया तो बस उतना ही डालना है। और बस इसके बाद आती है स्किन केयर की बारी, और मैं रात को हमेशा फेस धोकर सोती हूँ और नाइट क्रीम लगाकर, बस इतना ही मेरा जो स्किन रूटीन होता है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।